मतलब कि आज का आदमी जो भी इंसान आज कुछ कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, क्योंकि करने से पहले वो सोचा, उसको करने का सोचा, चाहत पैदा किया। तो जो आज का इंसान का सबसे बड़ा समस्या यही है कि वो सोचता नहीं है। एक वही सर्वे के हिसाब से अगर देखा जाए तो 100 लोगों में से 25 वर्ष तक जो लोग उम्र होती है जिनकी, उनसे पूछा जाए कि आप सफल होना चाहते हैं, तो शायद 100 का 100 यही जवाब होगा कि निश्चित रूप से हम सफल होना चाहते हैं। मगर उनका अध्ययन किया जाए तो देखा जाए कि 65 साल का उम्र होते होते तक इंसान का हालत क्या होता है कि उसमें से एक व्यक्ति बेहद अमीर बन चुका होता है साथियों, और 4 लोग भी मतलब आर्थिक तौर पे स्वतंत्र हो चुके होते हैं। मतलब 5 लोग, 100 में से 5 लोग आर्थिक तौर पे स्वतंत्र हो चुके होते हैं, और 5 लोग उसमें कार्यरत होते हैं। 90 लोग टूट चुके होते हैं, मतलब वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते 65 साल की उम्र बीतते बीतते तक। तो आज की जो सबसे बड़ी समस्या यही है कि लक्ष्य निर्धारण नहीं करते लोग, लक्ष्य बना के काम नहीं करते लोग, यही सबसे बड़ी समस्या है। तो ये जो आज के डेट में हम बात करें कि सक्सेस का जो सीक्रेट है, जो राज है, वो यही है कि हम लोग सच में एक लक्ष्य बना करके उसका पीछा नहीं करते। बस होता क्या है कि लोग चल रहे हैं, बस हम भी चल दिए, उसके पीछे चल दिए, भीड़ के पीछे चल दिए। जबकि देखा जाए तो इस दुनिया में असफल लोगों का पूरा भीड़ है, और असफल लोगों को ही लोग अनुसरण करने लग जाते हैं अनजाने में। उनका खुद का अपना एक लक्ष्य बना करके काम नहीं करते, बल्कि भीड़ के पीछे चलने लग जाते हैं। जबकि हम लोग अपना खुद का लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य के ऊपर काम करें तो सफलता के करीब पहुंच सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण करके जो काम करते हैं वही लोग सफल होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ कि आज के लोग जो सफल लोग हैं, निश्चित रूप से उनके लिए वो एक लक्ष्य बनाए और उस लक्ष्य बना करके उसके पीछे काम किए, उसके लिए काम किए। और अभी हम बात करें कि एक वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, वो महान वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, वो एक पुस्तक लिखे थे, मनुष्य की स्वयं की खोज। मतलब कि उसमें वो लिखे थे कि लोग अनुरूपता, आज के डेट में देखा जाए तो औरों के अनुरूप चलते हैं, बड़ी भीड़ के अनुरूप, जबकि वे खुद भी सफल नहीं होते, ये भीड़ सफल नहीं होते और उसी के पीछे ये लोग चल देते हैं, जिसके वजह से सफलता के करीब भी नहीं पहुंच पाते। तो साथियों, हम लोगों को अपना खुद का एक लक्ष्य बना करके काम करने का ज़रूरत है। और लक्ष्य एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो आपको सफलता दिलाने के लिए, और इंसान का जो दिमाग है, हम लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं, बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो हम लोग इंसान के रूप में इस धरती पे आए हुए हैं। और आप अपना अनुभव करते होंगे, खुद का अनुभव करते होंगे कि आप डीएक्शन जैसा प्लेटफॉर्म आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ये आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, लकी हैं, जो आपका खुद का प्लेटफॉर्म डीएक्शन है। और
आप इसके ज़रिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बस ज़रूरत है कि हम लोगों को एक लक्ष्य बना करके उसके साथ काम करने का ज़रूरत है साथियों। ठीक? तो लक्ष्य एकदम स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट लक्ष्य मतलब कि जैसे कि हम बात करें कि एक जो जहाज होता है जो समुद्र में सफ़र करता है, अगर देखा जाए तो वो जहाज अगर कोई एक निश्चित स्थान पे उसको पहुंचना है और बंदरगाह से जब वो चलता है तो वो 10,000 बार में से 9,999 बार वो अपने लक्ष्य पर पहुंचता है। मतलब अपने उस जगह पे जो गोल उसका निर्धारित होता है उसके मतलब वहाँ पे वो पहुंचता है। मगर हम बात करें कि अगर उसका कोई लक्ष्य ना हो, उस पे मतलब कैप्टन ना हो, उसका चालक दल जो दिशा निर्देशन करता है वो ना हो, और बंदरगाह से अगर वो जहाज़ चल दे, तो आप समझ सकते हैं कि क्या वो उस लक्ष्य पे मतलब वो जहाँ उसको पहुँचना है क्या वहाँ पे पहुँचेगा? तब वो क्या होगा उस जहाज़ का, वो जहाज़ समुद्र में कहीं टापू पे जा कर के रुक जाएगा या डूब जाएगा या बंद हो जाएगा। मतलब कि यही ऐसा ही कुछ हालत आज के ज़्यादातर इंसान लोगों का है। 100 में से 95% लोगों का हालत यही है, हमको लगता है। तो साथियों, जो सबसे बड़ी चीज़ है जो हमको सफलता दिलाएगी वो है लक्ष्य, टारगेट। हमको अपना टारगेट बना के काम करने का ज़रूरत है। अगर हम टारगेट बना करके, लक्ष्य बना करके, अगर स्पष्ट लक्ष्य है तब हम उसको भेद सकते हैं और हम सफल हो सकते हैं। तो एक बहुत मुख्य चीज़ होता है, जो बहुत बड़े बड़े सफल लोग होते हैं उनके सफलता का अगर आप शख्स मतलब राज देखेंगे तो राज यही है कि उनके पास जो भी है एक लक्ष्य होता है। अगर हम डॉक्टर लिम सियोजिन की बात करें, जो हमारा टॉप मोस्ट लीडर है, जो डॉक्टर लिम सियोजिन हमारे सबसे बड़े लीडर हैं, जो हम लोगों के सबसे पहले अपलाइन आते हैं इस कंपनी में, वो है डॉक्टर लिम सियोजिन। उनका खुद का स्टेटमेंट था कि मैं पहले अपना गोल निर्धारित करता हूँ और उसके पीछे काम करता हूँ। तो साथियों, हमको अपने लीडर से सीखने का ज़रूरत है और वैसा ही करने का ज़रूरत है। ठीक है? और स्पष्ट लक्ष्य जब होता है तो हम स्पष्ट रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। साथियों, आज के डेट में अगर हम बात करें कि एक टीचर, वो टीचर है, मतलब कि हमें नहीं कहेंगे कि वो सफल नहीं है, क्योंकि वो टीचर ये सोचा कि मुझको टीचर बनना है। एक डॉक्टर है तो उसने वो डॉक्टर बनने का सोचा। तो हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम क्या बनना चाहते हैं। हम अमीर बनना चाहते हैं, एक अच्छा एक पावरफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एक हम कितना अमीर, कितना ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। हमारा एक निश्चित रूप से एक लक्ष्य होना चाहिए, गोल होना चाहिए, और वही हमारे लिए जो है वो सफलता तक, वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमको बार बार उत्साहित करेगा, और वो हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसके लिए हमको काम करने का ज़रूरत होता है। ठीक है? और अगर हम बात करें कि मानव मस्तिष्क जो है ना, ये इतना पावरफुल है। दोस्तों, आप एक बात जानिए कि हम लोग मानव के रूप में इस धरती पे आए हैं, और मानव मस्तिष्क इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि जैसे हम बात करें कि इसको बस आपको आदेश देने का ज़रूरत है। जैसे कि बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, और वो जो है एक एक ऐसी ऐसी मशीनें हैं जो एक एक बार में 20-20 टन मिट्टी उठा करके और अकेले फेंक देती हैं। मगर उसको कंट्रोल कौन करता है? वो एक इंसान करता है। सोचिए, तो 20-20 टन एक एक बार में उठा करके और वो हटा सकती हैं, ऐसी ऐसी मशीनें। वैसे ही हमारा जो ये दिमाग है, ये दिमाग, ये जो ब्रेन है, इतना पावरफुल होता है कि अगर इसको सच में आप आदेश दें, मगर एक निश्चित रूप से आप वो आदेश जो दें वो आपको सोचना पड़ेगा कि आप उसको क्या आदेश दे रहे हैं।
आप अमीर बनने का आदेश दे रहे हैं, आप क्या चाहते हैं इस दिमाग से, वो इसको सच में आदेश दीजिए। और जब आप इसको वो आदेश देते हैं तो ये आपके लिए काम करता है। जैसे कि जो हमारा अवचेतन मन, जो कहते हैं कि सब कॉन्शियस माइंड, जब उसके अंदर ये सारी बातें हमारा मैसेज क्लियर कट एकदम जाता है, तब जाकर के हमारा वो पावर, मतलब वो ये पूरा सोचिए कि ये जो कायनात है जाग जाता है, हमारी वो शक्ति को और जानदार बनाती है, जिससे हम जो है सफलता की तरफ पहुंचने लग जाते हैं, सफलता की तरफ चलते चले जाते हैं। ठीक है। मानव मस्तिष्क, ये सोचिए कि इतना ज़बरदस्त होता है, जैसे ज़मीन के अंदर आपको जैसे मान लीजिए कि ज़मीन के अंदर कितना पावर है, उसके अंदर सब कुछ मौजूद है। अब जैसे एक किसान होता है ना, तो वो जब उस ज़मीन के अंदर मतलब कि दो तरह का बीज डाल सकता है। जैसे एक विषैला बीज हो, जहरीला बीज हो, तो वो डाल दे। मगर एक किसान उसी धरती के अंदर मतलब जो अनाज उगाने वाला बीज डाल दे, अनाज का बीज डाल दे, तो वो इसी धरती में से अनाज भी उगा सकता है, और इसी धरती में से जो जहर का बीज बोएगा वो जहर उगा सकता है, जहरीला पौधा उगा सकता है। मतलब कि वैसे ही हमारा जो ब्रेन है ये इतना पावरफुल है साथियों, कि आपको बस ज़रूरत है कि एक सकारात्मक विचार कैसे पैदा करना है, और वही आपको एक लक्ष्य बनाना है, और उसके लिए आपको सकारात्मक रहना है। और अगर आप सकारात्मक विचार बनाते हैं तो उसका जो परिणाम होता है वो सकारात्मक होगा, आप सुख समृद्धि से भर जाते हैं। मगर एक बात उसके साथ में याद रखना होगा कि नकारात्मक विचार को बिल्कुल से भी अपने पास नहीं आने देना होगा। नकारात्मक विचार अगर हमारे पास आते हैं तो नकारात्मक विचार हमारे लिए मतलब कि परिणाम भी नकारात्मक लेके आएंगे। ठीक है। तो नकारात्मक परिणाम उसका आएगा, दुख होगा, असफलता होगी। ठीक है। तो ये लक्ष्य रूपी जो बीज है अपने मस्तिष्क में बो देने का ज़रूरत है साथियों। मगर वो लक्ष्य को हमेशा जो है मतलब स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है। और हम बात करेंगे कि जो है 30 दिनों तक आप एक प्रोग्राम इसको करके आप देखें कि कुछ चीज़ों को, जैसा कि हम सब पर जो लागू होती है, हम सब कुछ न कुछ जो है चाहते हैं, और हम सब किसी न किसी चीज़ से भयभीत भी रहते हैं। तो हम जो चाहते हैं कि आप उससे अपने कार्ड पर लिख लें, जो आप चाहते हैं उसे अपने कार्ड पर लिख लें। 30 दिन का ये प्रोग्राम करें आप, कि जो जो चीज़ें आप चाहते हैं, जैसे कि हो सकता है कि आप बहुत पैसा चाहते हैं, जैसे आप महीने का कितना इनकम करना चाहते हैं, मकान चाहते हैं, बढ़िया कार चाहते हैं, एक समृद्धशाली ज़िंदगी चाहते हैं, आप एक सुसंगठित एक परिवार चाहते हैं, खुशहाल परिवार चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप उसको अपने एक कार्ड पर लिखें। और उस कार्ड पर लिखने के बाद मतलब कि उसको कार्ड पर लिखने के बाद कि उसको क्या करना है कि स्पष्ट रूप से, और इसको रोज़ दिन भर में कई बार देखें, जिससे कि आपके दिमाग में ये मैसेज जाएगा। साथियों, लक्ष्य एकदम से स्पष्ट होना चाहिए, और उसको कार्ड पे लिख लीजिए, और लिख करके रोज़ देखिए, सोते समय पे देखिए, सो के उठते हैं जब जागते हैं तब देखिए। मतलब कि आपको, हम जो चाहते हैं कि ये एक बीज को बो दिया जाए अपने इस दिमाग के अंदर ना, उस लक्ष्य रूपी बीज को बो दिया जाए, और उसको 30 दिन तक आप इसको फॉलो करें। ठीक है। और जब आप उसको 30 दिन तक फॉलो अगर करते हैं तो आप देखेंगे उसका परिणाम शुरू हो जाएगा, और उसको फिर आपको अच्छा लगता है तो फिर अगले 30 दिन के लिए तैयार हो जाइए, फिर अच्छा लगता है अगले 30 दिन के लिए तैयार हो जाइए। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखेंगे कि जो लक्ष्य आप मतलब अपने उस कार्ड पे बना करके रखे हैं, उसको बार बार जो आपको प्रेरित करता है कि मतलब सफल होने के लिए। ठीक है। जिस चीज़ से
मतलब कि आपको प्रेरणा मिलती है, उसको आप बार बार देख रहे हैं। दूसरी चीज़ कि एक जो है कार्ड पे जो चीज़ आपको डर लगता है उसके बारे में सोचना नहीं है, उसको बंद कर दीजिए, सोचना बंद कर दीजिए। और जब भी आपको डर लगे, जो चीज़ों से डर लगता है, तुरंत आप उसको सोचना बंद कर दीजिए और अपने कार्ड को निकाल करके देखिए। उस कार्ड को बार 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 देखा करिए। तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा, मतलब वो जो आपको उसके तरफ लेके जाएगी, खींच के लेके जाएगी, और आप हमेशा जागरूक होते रहेंगे और अपनी सफलता की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ठीक। तो सबसे हमको जो बात समझ में आई कि ये हम लोगों का जो टीम है, जो हमारे अपने लीडर्स हैं, ये अपना अपना एक लक्ष्य निर्धारण करें। और ये जो हम लोग काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, मगर उसके साथ में अगर हम लक्ष्य बना करके और उसके पीछे अगर हम लगे रहें, उसको बार बार देखें, समझें, सोचें, तो हम निश्चित रूप से एक दिन आप ये देखेंगे कि आप उस मतलब जो है सफल होते चले जाएंगे और अपने लक्ष्य के बारे में सोचते रहेंगे और उसको देखते रहेंगे, तो आप एक दिन 5% सफल लोगों में आपका जगह बन जाएगा। और हम लोगों को ज़रूरत है कि वो 5% जो अमीर लोग हैं इस दुनिया में, जो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं, तो उस पर हम लोगों को उसमें अपना जगह बनाने का ज़रूरत है साथियों। ठीक है। तो जैसे हम बात करें कि एक मनोचिकित्सक थे जो सफलता के बारे में 6 सूत्री उपाय बताए थे। वो उनका जो ये 6 सूत्री उपाय था कि पहला नंबर पे वो लिखे थे कि एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित करें। नंबर 1 पे वो बताए थे कि निश्चित रूप से एक लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरे नंबर पे बताए कि अपने को कम आंकने वाली नकारात्मक सोच को त्याग दें। जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। वो लोग ये पहले ही मान लेते हैं, जिसके पास इतना बढ़िया दिमाग दिया है भगवान ने, ऊपर वाले ने, उस मालिक ने, उस गॉड ने, अल्लाह ने, जिसको भी आप मानते हैं, मतलब कि वो इतना पावरफुल दिमाग दिया जिसके जरिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अरे दोस्तों, एक जो है एक सर्वे हुआ था एक कुछ मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसमें ऐसा पता चला कि बहुत सारे लोग आज तक, जो इस दुनिया में लोग 10% से ज़्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। तो कहने का मतलब कि बहुत बड़ी संभावना है हम लोगों के साथ। ठीक है। तो जो है दूसरे नंबर पे वो बताएं कि अपने को कम आंकने वाला जो नकारात्मक सोच होता है उसको त्याग दें। ठीक है। और तीसरे नंबर पे बताएं कि उन सभी कारणों पर विचार करना बंद कर दें जो आपको आशंका जताती हैं। मतलब कि आशंका, शंका, आप मतलब कि किस तरह की, जो आप मतलब कि इस तरह की आशंका कि आप सफल नहीं हो सकते। मतलब कि ये सोचिए कि ये शंका क्या होता है। ये आपके सामने ये विश्वासघातिनी के तौर पे होता है, आपका विश्वास को तोड़ देता है। ये शंका बहुत खराब चीज़ होता है। ठीक है। तो ये जो विश्वासघाती होती है शंका, वो आपके विश्वास को हल्का कर देती है। तो आपको बिल्कुल से उसको त्याग देने का ज़रूरत है। ठीक है। और चौथे नंबर पे इसके स्थान पर आप उन कारणों को सोचें, जो शंका को छोड़ दें और उन कारणों को सोचें कि अ, अ, जो है जिससे आप मोटिवेट होते हैं। जैसे आपको क्या चाहिए, जो कार्ड का बात किए। ठीक है। और कुछ आदर्श व्यक्ति होंगे जो जिनको आप आइडियल मानते होंगे, उनका आप अनुसरण करें। ठीक है। मतलब आप उनके जैसा बनना चाहते हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं मतलब उनका अनुसरण करना शुरू करें, वैसा ही करें। ठीक है। दूसरी चीज़ कि छठवें नंबर पे वो बात किया कि आप जो बनना चाहते हैं उसका कीमत चुकाने के लिए आप तैयार रहें। तो साथियों, अगर देखा जाए तो कोई भी सफलता कीमत मांगती है, उसका कीमत चुकाना पड़ता है और चुकाना ही पड़ता है। अगर कोई ये सोचता होगा कि बिना कीमत चुकाए सफलता मिल जाती है, तो ये उसकी भूल है, गलतफहमी है। और कम से कम हमारे जो अपने लीडर्स हैं वो
उस गलतफहमी में तो नहीं जाने चाहिए। तो हमको एक बहुत कठिन परिश्रम करके और सफल होने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमको कुछ किताबें पढ़ते रहना चाहिए, प्रेरक पुस्तकें पढ़ते रहनी चाहिए। हम लोगों को कुछ ऐसी किताबें जो हमको हमेशा प्रसन्नचित्त रहने में मदद करें, तो पॉजिटिव रहने में मदद करें। ठीक है, तो ये किताबें पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, और ये कीमत चुकाने के लिए हम लोगों को बिल्कुल से तैयार रखना है अपने आप को। ठीक है, तब तक आप एक बात सोचिए कि कोई भी व्यक्ति तब तक समृद्ध नहीं बनता जब तक वह औरों को सहायता करके समृद्ध न बनाए। ये भी एक नियम है। तो कहने का मतलब गिव एंड टेक, मतलब कि ये सफलता का एक बहुत बड़ा राज है कि हम अगर दूसरों को सफल बनाते हैं तभी हम सफल भी हो पाएंगे। अगर कोई ये सोचता है कि हम बिना सफल किए ही सफलता पा जाएंगे, तो ऐसा निश्चित रूप से नहीं होने वाला है। ठीक है, और जो है एक बात और याद रखने के लिए जो है ज़रूरत है कि हमारे पास इसमें बहुत होगा, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, मगर पाने के लिए तो एक नई जिंदगी बनेगी, एक समृद्धशाली बन जाएंगे हम, एक समृद्धशाली ज़िंदगी, एक लग्जरियस लाइफ जिसको हम इंजॉय करेंगे हम लोग। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे खोने के लिए कुछ भी नहीं है, बस ज़रूरत है कि एक निश्चित रूप से हम लोगों को लक्ष्य का निर्धारण करना है और उसके पीछे काम करना है। ठीक है, जैसे कि हमारा इनकम क्या है आज, और उसको हमको डबल करना है और अपने इनकम को बढ़ाना है, अपने इनकम को जस्ट डबल करना है। ये भी हमारा एक मतलब कारण होगा और उसके पीछे काम करना है। तो एक कारण, एक लक्ष्य ऐसा हो जो आपको विवश करता हो कि उसको पाना है और उसके पीछे पड़े रहें। कार्ड पे लिखिए, उसको टारगेट बनाइए, उसके पीछे पड़े रहिए और उसके ऊपर काम करिए। उसके लिए क्या क्या काम करना है वो सारा कुछ करने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि हमारे पास लक्ष्य की ज़रूरत है और लक्ष्य हम लोग नहीं बनाते, बहुत से लोग नहीं बनाते। आप ध्यान दीजिएगा, 20 में से 19 लोग एक सर्वे में मतलब ये पता चला कि जैसे 20 लोग काम करते हैं, तो 20 लोगों में से जब उनसे पूछा गया कि आप रोज़ सुबह में उठ करके काम करने जाते हैं तो किस कारण से काम करते हैं, तो वही बात हम थोड़ी देर पहले बोले कि अनुरूपता का नियम, मतलब ये वो अनुरूपता जो होता है, मतलब उनका मतलब यही होता है कि जब सब लोग जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं, मतलब लक्ष्य नहीं है। सोचिए, तो कहने का मतलब कि एक लक्ष्य का बहुत ज़रूरत होता है ना। तो उसके लिए कहा भी गया है कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पंख चूमेंगी, आज नहीं तो कल। कहने का मतलब कि थोड़ा देर हो सकता है, मगर लक्ष्य अगर आपका क्लियर कट है, एकदम मतलब दिखता है, ठीक है, ओझल नहीं होना चाहिए, विजिबिलिटी होनी चाहिए, वो दिखता हो आपको, रोज आप वैसा महसूस करते हो कि मैं अपना ज़िंदगी को उसी तरह से एंजॉय कर रहा हूँ, जी रहा हूँ, आपके दिमाग में वैसा ही चलना चाहिए साथियों। तब जा कर के आप धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य के तरफ बढ़ जाते हैं, पहुँच जाते हैं, उसको अचीव करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि अब हम बात करेंगे कि अपने इस बिजनेस में मतलब कि हम लोग को सफल होने के लिए बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ होती है अपने इस डिएक्शन के अंदर, तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सेल, मतलब खरीद बेच, खरीद बिक्री, मतलब सेलिंग एंड परचेजिंग। आपके पास परचेजिंग पावर होना चाहिए। तो परचेजिंग पावर किसके अंदर ज़्यादा रहता है? जिसके पास सेलिंग पावर ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें कि बड़े बिजनेसमैन, बड़े जो व्यापारी बिजनेस जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, तो उनके अंदर एक जो सबसे बड़ी जो राज है, तो उनके अंदर सेलिंग का राज है। वो सेल करने का पावर उनके अंदर सबसे ज़्यादा होता है। अभी हम बात करें कि जैसे बड़े बड़े जो लीडर होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, सबसे बढ़िया टीचर होते हैं, तो सबसे बढ़िया सेल्समैन हैं। और इस दुनिया में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जिसको भी आप देखते हैं ना, सब लोग जितना भी आप देख सकते हैं इस दुनिया में, वो सब कोई न कोई उसको बेचा है, वो कोई न कोई बेचा है,
और कोई न कोई उसको खरीदा है। मतलब इस दुनिया में अगर हम आपसे बात भी कर रहे हैं ना साथियों, तो हम भी कुछ बेच ही रहे हैं। सोचिए, अगर आप हमको सुन रहे हैं ना, तो आप भी कुछ बेच ही रहे हैं, आप भी कुछ बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। एक बच्चा जो छोटा सा होता है ना, वो भी बेचता है। मतलब कि हम लोग पैदाइशी सेल्समैन होते हैं। सोच लीजिए कि अगर हम बात करें कि कोई बिल्ली पाला हुआ है ना, तो बिल्ली भी बेचती है, वो भी चिल्लाने लग जाती है जब उसको भूख लग जाता है, तो वो भी बेचती है। कहने का मतलब कि आज के डेट में अगर हम बात करें कि लोग बेचने से डरते हैं। अ, बेचने से डरते हैं लोग। क्यों? वो लोग रिजेक्शन से डरते हैं। और रिजेक्शन के बारे में ऐसा पता चला कि रिजेक्शन से डरते हैं लोग। और रिजेक्शन से क्यों डरते हैं? मतलब कि वो रिजेक्शन से नफरत करते हैं। और जब रिजेक्शन से नफरत करते हैं तो उसी से डरते हैं। सोचिए। मगर एक बात जानिए कि जो बेचने से मतलब बेचने को बुरा मानता है, वो अमीर भी नहीं बन सकता है। आप बहुत सारे लोगों को मिलते होंगे, हमको लगता है कि ज़रूर मुलाकात होती होगी लोगों से, जो सेल को वो अज्ञानी है, वो जानते नहीं, जबकि वो अनजाने में बेच रहे हैं। तो मतलब इस रिजेक्शन के डर से बेचना तो सब चाहते हैं, मगर उनको रिजेक्शन का डर लगता है। सोचिए। तो कहने का मतलब कि बहुत सारे ये रिसर्च का निचोड़ निकाल निकाल करके कुछ पॉइंट्स हम रखे हुए हैं, जिनके ऊपर बातें आज कर रहे हैं, और इसके ऊपर खुद हम अमल भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। तो इसका बहुत सारे लाभ हमको दिख रहे हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा पूरा टीम करे, जो हम लोग एक इतिहास बना पाएँ कि लोगों के मतलब जो आज डीएक्शन वर्ल्ड है, उसके अंदर भी हम लोगों का एक बहुत बड़ा स्थान होना चाहिए। तो साथियों, हम लोग मतलब शांत तरीके से अपने इस सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं, और इसको करके और सबसे आगे निकलने का मतलब सबसे आगे नहीं, अपने को जस्ट डबल करते जाना है। हम किसी से तुलना नहीं कर रहे हैं अपनी, मगर हमको अपने से ही अपनी तुलना करनी है कि हम अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे, हम अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे, हम अगला रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ऐसा कर करके हमको आगे बढ़ते चले जाना है। तो आप देखेंगे कि आप बहुत खुद अगर आप खुद भी सोचते हैं कि हमको अपना रिकॉर्ड तोड़ना है, तो आप खुद इतना आगे निकल जाएंगे। हेलो, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? आ, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। तो आगे बात करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो हम चाहेंगे कि ध्यान से ये बातों को सुना जाए। कम समय है, कम समय में बातें हों, क्योंकि आपसे हमको बातें और भी करनी हैं, कुछ जो भी है। तो साथियों, ठीक है।
तो आज के डेट में अगर हम बात करें कि एक सफल इंसान, एक बड़ा बिजनेसमैन जो होता है, वो सबसे बड़ा सेल्समैन भी होता है। जितनी बड़ी सफलता चाहते हैं उतना ही ज़्यादा आपको मतलब बहुत से लोग हैं जो रिजेक्शन से डरते हैं, जो मतलब कि रिजेक्शन का भय उनको सताता है। तो बहुत से बड़े बड़े जो सफल लोग हैं उनका एक ओपिनियन है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपके पास एक फार्मूला काम करता है कि सफलता बराबर रिजेक्शन। इस उदाहरण को हम कैसे बात करेंगे? जैसे मान लीजिए कि एक प्रधानमंत्री का बात कर लें, या एक किसी जो ऊंचे पद का जो चुनाव होता है, तो सोचिए कि उनको कितना लोग रिजेक्ट करते हैं। हाँ, करोड़ों लोग रिजेक्ट करते हैं। मतलब कि करोड़ों लोग जब रिजेक्ट करते हैं ना, तब जा कर के उनके पास मतलब एक बहुत बड़ी सफलता का लेबल होता है, बहुत बड़ा सफलता उनके पास आता है। तो कहने का मतलब कि जितनी बड़ी जो है रिजेक्शन आपके पास आता है, वही रिजेक्शन ही आपका जो रिजेक्शन का जो सिलसिला है, वो एक बड़े बिजनेस का शुरुआत है। आप जितना बड़ा सफलता चाहते हैं, इसका फार्मूला को याद रखना चाहिए हम लोगों को। रिजेक्शन बराबर सफलता, ठीक है। और इसमें हम बात करेंगे कि बिजनेस में दो महत्वपूर्ण शब्द होता है, खरीदो बेचो, सेल एंड परचेज। आप जितना ज़्यादा खरीदारी मतलब जितना ज़्यादा बेच सकते हैं, उतना ही ज़्यादा आप खरीदार भी बन सकते हैं, ठीक है। तो बेचने की जो योग्यता बिजनेस में नंबर 1 योग्यता होती है, ठीक है। अगर एक बहुत बढ़िया टीचर है ना, तो वो बहुत अच्छे सेल्समैन है, सोच लीजिएगा। एक बहुत बड़े लीडर है ना, तो बहुत बड़े सेल्समैन है, ये बात को सोच लीजिएगा, ठीक है। तो हमको सबसे पहला चीज़ यही ध्यान रखना है कि अपना लक्ष्य होना चाहिए। उस लक्ष्य को हमको एक कार्ड बनाना है। चाहे आप भले किसी को दिखाइए चाहे ना दिखाइए, उस कार्ड को अपने पास रखिए। दिन भर में कई बार अपने उस कार्ड पे जो लिखे हुए लक्ष्य हैं उनको देखा करिए। उनको सोते समय देखिए, उनको जागते समय देखिए। वो काम करता है। वो आपको एक मतलब वो आपको मतलब आपके लिए एक बीज जैसा है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम उदाहरण लिए थे कि अगर आप जहर का भी बीज डाल देंगे ज़मीन के अंदर से, तो जहर निकल आएगा, सोचिए। और एक बढ़िया फल का बीज डालेंगे तो बढ़िया फल निकल के आएगा, पेड़ निकल के आएगा। वैसे ही आपका जो दिमाग है ये बहुत शक्तिशाली है। इसके अंदर एक वही बीज वो कार्ड पे लिख करके रखिए लक्ष्य, और उसके उसके लिए मतलब उसको देखते रहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि रिजेक्शन जो होता है, ये हमारे बिजनेस का शुरुआत होता है। ये पहला शुरुआत यहीं से होता है। और जितना बड़ा सफलता आप चाहते हैं, तो उतनी ही ज़्यादा आप रिजेक्शन को आपको फेस करना पड़ेगा। मगर उसके साथ में एक बात और याद रखना होगा साथियों, कि रिजेक्शन और सुधार बराबर शिक्षा और प्रगति। शिक्षा और प्रगति मतलब कि रिजेक्शन और सुधार मतलब हमको रिजेक्ट जो किया जाता है करता है, तो उससे सीखना चाहिए। क्यों रिजेक्ट किया, उसमें कारण पता करिए। मतलब अपने दिमाग से पूछिए कि मैं इसको कैसे इसको बताना है, ये कैसे मोटिवेट नहीं हो पाया। जबकि हमारे पास इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, इतना मतलब हमारा इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है, और ऐसा प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है। हम लोग तो आने वाले समय में राज करने वाले हैं, याद रखिएगा। तो उसके लिए क्या करना है कि अपना सिस्टम बनाने के लिए रोज 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 बातें करनी है, लोगों को बताना है, ठीक है। तो आज जब तक हम लोग जान लगा सकते हैं, ताकत लगा सकते हैं, ताकत लगा के करने का ज़रूरत है, ठीक है। अब सोचिए कि जो अदर कंपनी के जो आंडू पांडू प्रोडक्ट लेकर के सब आज दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारा प्रोडक्ट तो राजा है, सोचने की ज़रूरत है
है ना। तो वो लोग बोलते हैं कि रिएक्शन का प्रोडक्ट सबसे अच्छा, वो खुद बोलते हैं दूसरी कंपनी वाले। सोचिए कि अभी दूसरी कंपनी के स्टॉक पे आकर के रिएक्शन का प्रोडक्ट मांगा जाता है साथियों, ये कितनी अच्छी बात है। हमारे घर में ही हमारा बहुत बड़ा परिवार है, गांव में मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारा रिएक्शन का प्रोडक्ट यूज करते हैं, मगर वो दूसरा कंपनी का बिजनेस करते हैं। सोचिए, तो हम लोग कितना खुशनसीब हैं कि हमारा बिजनेस इतना अच्छा है कि दूसरे कंपनी के लीडर्स भी हमारे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। ये कितनी पॉजिटिव बातें हैं हम लोगों के लिए। तो ये तो बहुत ही आसान है ना। तो बेचने की जो योग्यता है, बिजनेस में नंबर 1 योग्यता है, और उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। और इसको डेवलप करने में सबसे पहली चीज़ जो आती है रिजेक्शन। रिजेक्शन से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जब कोई रिजेक्शन करता है ना, रिजेक्ट करता है, तो समझ लीजिए कि आपका एक बहुत बड़ा अवसर है सीखने का। सीखिए उससे, ठीक है। तो जो सबसे अच्छे सेल्समैन होते हैं ना, वही सबसे अच्छे लीडर भी होते हैं। साथियों, याद रखिए, जितना ज़्यादा रिजेक्शन होगा उतना ज़्यादा सीखेंगे, उतने बढ़िया आप लीडर भी बनेंगे। तो डरने का ज़रूरत नहीं है, ये अवसर है। उस अवसर को भुनाने का ज़रूरत है, उस अवसर को मतलब अपने गिरफ्त में लेने का ज़रूरत है कि क्या उसमें ज़रूरत है, कैसे हमको आगे बढ़ना है, कैसे इसको आगे मोटिवेशन करना है, ठीक है। तो आप सोचिए कितना ज़बरदस्त बात है। हम लोग का प्रोडक्ट अच्छा है, प्लान अच्छा है, कंपनी अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है, पूरा दुनिया में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ फैलाना चाहते हैं, फैला डालिए आज। राज करेंगे, पूरी ज़िंदगी राज करेंगे, ठीक है। और आप एक बात सोचिए कि जो जितना ज़्यादा जो है रिजेक्शन हो सके होने दीजिए। उसी में सीखना है, उसी में उसको मतलब उसी से सीख करके और आगे बढ़ने का ज़रूरत है, ठीक है। तो इसमें अपने आप को, अब जो भी गलतियां हुई हैं उन गलतियों को पीछे छोड़िए और अपने आप को बदलने का ज़रूरत है। और हम तो एक बात, यही बात जानते हैं, और हम इसको अपने मतलब समझ लीजिए कि लिख के रख लिए हैं कि अगर मैं खुद को नहीं बदला ना, अगर मैं खुद को नहीं बदला तो मेरी ज़िंदगी का जो प्याला है वो खाली रह जाएगा साथियों। तो अपना प्याला खाली न रह जाए, इसके लिए हमको बहुत जल्दी से समय रहते अपने आप को बदल लेने का ज़रूरत है, ठीक है। हम में अमीर आदमी और गरीब आदमी वो दोनों छुपा हुआ है। एक बात याद रखिएगा कि हम लोगों के अंदर एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी दोनों छुपा हुआ है। मतलब कि एक विजेता भी है और एक पराजित भी छुपा हुआ है हम लोगों के अंदर। बस करना क्या है कि हर बार जब हम अपने डरों को, अपनी शंकाओं को, अपने जो आत्मविश्वास का जो अभाव है उसको, अगर वो जीत जाएगा, अगर हम उसको जीतने दिए ना, तो समझ लीजिएगा कि हमारे अंदर का जो पराजित है, हमारे पराजित आदमी है, हमारे अंदर का जो मतलब कि एक गरीब आदमी है, हम उसको जिता दिए। सोचिए। मगर बेचना सीखना, अपने अंदर के पराजित आदमी को जीतना है। मतलब कि अगर हम बेचना सीख लिए तो अपने अंदर जो पराजित आदमी है ना, जो लीडर नहीं है, जो एक गरीब आदमी है, उसको हम हरा दिए। हमारे अंदर में है और उसी को हम हरा दिए। तो हमको बेचना सीखना, अपने अंदर के विजेता को बाहर निकालना है ना। तो हम लोगों को सीखने का ज़रूरत है साथियों, ठीक है। तो हमारे पास पावर बहुत है, और बस हम ये जो है, ये थोड़ा दो चीज़ों को हम बात किए कि पहला चीज़ कि हमको सेल करना है और बिक्री करना है, और दूसरा चीज़ कि एक अच्छा लीडर अपने टीम, ये तो कितनी अच्छी बात है कि हम अपने टीम को बेचना सिखाने का भी काम करना है, तब जाकर के आप एक लीडर हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि अपने टीम में हमको अपने टीम के साथियों के साथ जाना है, उनके साथ बैठना है और उनको प्रेजेंटेशन देने देना है कि वो सामने वाले को प्रेजेंटेशन दें, वो उनको बताएं, इसकी खासियत को बताएं। आप शांत रहिए, उनको ट्रेन करिए। मतलब कि ट्रेन द टीम। आप एक लीडर को ट्रेन करिए, ट्रेन द ट्रेनर। अब उसको क्या करना है, ट्रेनर बना दीजिए, उसको भी ट्रेन करिए कि वो भी ट्रेनिंग दे, ठीक। तो कहने का मतलब कि आपका पावर दिन दूना रात चौगुना बढ़ते चला जाएगा। मतलब कि जो आपको हम लक्ष्य की बात कर रहे थे, वो सारे लक्ष्य
आपके कदमों में होंगे। जिस दिन आप अपने टीम को ये सारी बातें अगर नहीं सिखाए, सिर्फ अपने ही बेचते रह गए ना, तो एक बात और याद रखिएगा कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं। अपने नेटवर्क को ये सारा पावर सिखाने का ज़रूरत होता है। यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, तब जा कर के हमारी सफलता आती है। मतलब कि आपका डुप्लीकेट तैयार होता जाए, मतलब आपका जैसा लीडर बनता जाए। लीडर क्रिएटर बनना है हम लोगों को। हम लोगों को वो पावरफुल लोगों को तैयार करना है, ठीक है। तब जा कर के जो है हम बड़ी सफलता को प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो बस हम आज इतनी सी बातें करना चाहते थे। और कहते हैं कि इसमें थोड़ा भी रुकने की ज़रूरत नहीं है, थकने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे वो कहते हैं दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर ने एक वो लिखा था कि थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही। मतलब कि जो हम लोग जो आज मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम निश्चित रूप से मिलने वाला है। ये दिनकर जी लिखते हैं कि जिस मिट्टी ने लहू पिया, ये लिखे थे हमारा जो एक जो चीन से जब युद्ध हुआ था तो उस समय पे ये लिखे थे। तो कहने का मतलब हम देखें तो हमको लगा कि ये तो हमारे काम का बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, हमको मोटिवेट कर रहा है, ठीक है। तो लिखे हैं कि जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही। मतलब हम लोगों ने अगर कुछ बलिदान दिया है तो उसका निश्चित रूप से परिणाम आने वाला है साथियों। अंबर पर घन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा, और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है। और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है। देवता मतलब देने वाला, ये प्रकृति, ठीक है। यहाँ पे यही बात समझिए कि ये देने वाला। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। तो साथियों बस यही बात है। और हम तो बस इतनी बातें करने वाले थे। और कहते हैं नीड़ न दो चाहे टहनी दो, नीड़ न दो चाहे टहनी दो, ये बिहारी जी लिखे हैं। सॉरी, एक नेपाली कौन कवि थे, नेपाली जी लिखे थे कि नीड़ न दो चाहे टहनी दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, ठीक है। नीड़ न दो चाहे टहनी दो, वो कहता है ये चिड़िया है और उसको सोने के पिंजड़ा में बंद करते हैं। तो ओ उसके मन की आवाज़ थी कि नीड़ न दो चाहे टहनी दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो कहने का मतलब साथियों, जब हम इंसान का ज़िंदगी पा ही चुके हैं तो हम लोगों को पूरा एंजॉय करने की ज़रूरत है। अरे कितने खुश नसीब हैं, डीएक्शन अपना प्लेटफॉर्म है। तो इसलिए इंजॉय करने का ज़रूरत है आज की डेट में। और इस सिस्टम को, इस कंपनी को, इस प्रोडक्ट को, आज कितनी बड़ी महामारी चल रही है। सोचिए, इस महामारी के दौर में कुछ लोग टूट रहे हैं, उनका अंतर मन टूट रहा है, उनको दुख हो रहा है, कितना तकलीफ में चल रहे हैं लोग। किसी का रोजगार चला जा रहा है, किसी का स्वास्थ्य चला जा रहा है, कोई तड़प रहे हैं। साथियों आप सोचिए कि आपका कितना ज़बरदस्त प्रोडक्ट है कि आप उसको इंजॉय करते हैं। आज बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स लोगों का फैमिली में हम देखे हैं कि 3-3, 4-4 लोगों का डेथ हुआ है, परिवार ही खाली हो गया है। इतना बड़ा ये महामारी का दौर चल रहा था। तो ऊपर वाले ने आपको चुना है, हमको चुना है कि हम समाज में एक अच्छा मैसेज फैलाएं, लोगों को रोजगार दें, लोगों को स्वास्थ्य दें, उनको स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशहाली उनके जीवन में हम लोग भर दिया जाए मिल करके। तो बस हम इतनी ही बातें आज करेंगे और बाकी अब आप बातें करेंगे और जो भी है, ठीक है। तो सफलता का ज़रूरत है, सबको सफलता दिलाने का ज़रूरत है साथियों। बस आगे आप अपना माइक को अनम्यूट करें और बात कर सकते हैं हमसे। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। आप अपने अपने माइक को अनम्यूट कर